पाकिस्तान पर आतंकियों ने एक बार फिर से एक मासूम को निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश का एक मजदूर जो मेहनत करने के लिए कश्मीर घाटी पहुंचा, कश्मीर पहुंचा और वहीं से उसने सोचा कि अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश का मजदूर आया और उसके बाद जो है उसको जो है वहां पर मारा गया और निशाना पूरी तरह से बनाया गया। तस्वीरें हम आपको जम्मू दिखा रहे हैं एक बार फिर से। बजरंग दल के नेता व कार्यकर्ता आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, गुस्से से भरे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरह से अगर हम कहें संघर्ष विराम का भी उल्लंघन पाकिस्तान का के द्वारा जो है वो किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वहां के लोगों को भी निशाना बनाया गया है जो निहत्थे हैं, जो का कोई कसूर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं अन्य राज्यों के, उनको भी जो है वो निशाना यहाँ पर बनाया गया है। पाकिस्तान का यहाँ ये पहले मर्तबा नहीं है इस तरह की घटना जो है वो कश्मीर में देखने को मिली है। इससे पहले भी बहुत से लोगों को निशाना बनाया गया है जो अन्य राज्यों जब आम कश्मीरी उनका महत्व जानता है तो कहीं ना कहीं वो महत्व जो है वो खटक रहा है आतंकियों की नजरों में। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भी यहाँ पर कड़े वो बड़े जो है वो सवाल दागे जा रहे हैं कि आपको होश में आना चाहिए और एक तरह से उस तरह का सुरक्षा घेरा मुहैया करवाना चाहिए तमाम लोगों को जो विभिन्न राज्यों से ताल्लुक है। पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला जलाते हुए बजरंग दल के नेता व कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच हो यानी कि संयुक्त राष्ट्र हो, वहां पर पाकिस्तान ये रोना रोता है कि वो शांति प्रिय देश है और वो पड़ोसी हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। तो वही धरातल पर अगर हम देखें तो कभी संघर्ष विराम का उल्लंघन और कभी इस तरह से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है, रोष प्रकट किया जा रहा है। कारण यही है कि कश्मीर में जिस तरह से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मजदूर की हत्या की गई है। यहाँ पे होते हुए क्या कहेंगे? जिस प्रकार से कल टारगेट से जो है वो टारगेट किया गया, उसके बाद नौपुरा के अंदर प्रवासी मजदूर को टारगेट किया गया, जिसका नाम लगातार टारगेट किलिंग फिर से शुरू हुई है। और हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं कि सरकार जो है वो इसके ऊपर जो है अंकुश लगाए, इस आतंकवाद को समाप्त करने की ओर ध्यान दे। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है। जिस प्रकार की टारगेट किलिंग हुई है, सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही जो है वो देनी पड़ेगी। हम केंद्र सरकार से मांग करते रहे हैं कि जो पाकिस्तान है जिसके यहाँ से ये आतंकवाद पनप रहा है, इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तो क्यों सरकार पीछे हट रही है?
क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? इसकी जवाबदेही भी जो सरकार की है और इसका जवाब लोगों को जो है वो सरकार दे। और लगातार प्रवासी मजदूर जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए वो कश्मीर के अंदर जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। तो क्यों सरकार किसका इंतजार कर रही है? क्यों नहीं मुंह पर जवाब दिया जा रहा? देखिए, जिस प्रकार से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ी है और उसने कहा जब तक हमास आतंकवाद को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेगा और वो किसी के दबाव में नहीं आ रहा। तो क्यों सरकार ऐसा निर्णय जो है वो भारत सरकार ले रही? भारत सरकार क्यों पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही? जिस प्रकार से इजराइल ने निर्णय लिया है, ऐसे सख्त निर्णय जो है वो भारत सरकार को भी लेने पड़ेंगे ताकि इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। अभी हमास के फेवर में भारत के अंदर प्रेम बड़ा उभर रहा है, लोगों का, लोग खड़े हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के अंदर बीसी के माध्यम से एक्स चीफ जो है हमास के, वो बीसी के माध्यम से संबोधित करते हैं लोगों को और भड़काऊ जो है वो बयान देते हैं। तो क्यों कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? कहीं ना कहीं सरकार का ढीला रवैया इस आतंकवाद को बढ़ावा देने की ओर चल रहा है। तो सरकार को चाहिए सख्त कदम उठाया जाए। हम तो पाकिस्तान के पुतले फूंक रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ है। तो सरकार क्यों नहीं निर्णय लेती? इजराइल के तर्ज पर सख्त निर्णय जो है वो अब चाहिए और पाकिस्तान को जड़ से समाप्त करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नफरत के बीच बो रहे, कह रहे कि उत्तर प्रदेश वाला जमीन ले लेगा, नौकरी लेगा, उसके बाद ये हत्याएं बढ़ी हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति है। ये जो लोग इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं, ये राजनीतिक लोग हैं। वो कश्मीर के अंदर अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। हमास के प्रति उनका प्रेम जो है वो हमें पहले ही नजर आ गया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक्स के ऊपर केवल ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। अरे सड़कों पे आइए ना, हिमास के लिए आप सड़कों के ऊपर आते हैं और जो अपने देश के अंदर आतंकवाद का शिकार होते हैं उनके लिए आप सिर्फ ट्वीट करते हैं। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? अन्य राज्यों के लोगों को तो नागरिक ही नहीं मान रहे ना, वो तो हिंदुस्तानी नहीं मान रहे और उसी के बाद हत्याएं बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह किसी को भूलना नहीं चाहिए। पीओजे के भी भारत का हिस्सा है, इसके ऊपर भी किसी को कोई वहम नहीं होना चाहिए। और जो नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं कि बिहार का व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर के अंदर मजदूरी करता है तो वो भारत का हिस्सा नहीं है या जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, ये गलतफहमी ना पाली जाए। बुखारी से कल यही सवाल किया, वो कहते हैं कि मीडिया नफरत फैला रही है, उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिया। देखिए, जो लोग ये स्टेटमेंट देंगे, मीडिया वही स्टेटमेंट चलाएगी। मीडिया कोई जो एंकर होता है वो कोई अपनी भी स्टेटमेंट नहीं चलाते हैं, वो इन नेताओं की स्टेटमेंट चलाते हैं और इनकी स्टेटमेंट के बिना पर ही हम आगे की कार्रवाई करते हैं। इनकी स्टेटमेंटें इस प्रकार की हैं जो लगती हैं कि ये पाकिस्तान प्रेमी हैं। जिनकी स्टेटमेंटों से पता चलता है, इनके प्रदर्शनों से पता चलता है कि ये हिमास के प्रेमी हैं। तो क्यों हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे? इस समय जो हालात लगातार बनते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय कहता है कि हालात सामान्य है, वहीं पर अर्निया की तस्वीरें। अरे परसों डीजीपी ने कहा आतंकवाद जीरो ग्राफ के ऊपर है, तो ये इस प्रकार की आतंकवाद घटनाएं क्यों हुई? 24 घंटे के अंदर 2 टारगेट किलिंग क्यों हुई? एक जो है वो अपनी जान से वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक अपने जिंदगी से लड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर जो जेके पुलिस के हैं उनको पास से टारगेट किया गया है। तो इस प्रकार का सामने है, मुकेश कुमार को गोलियां मार कर छलनी कर दिया गया। तो कहां से आतंकवाद समाप्त है? आप आतंकवादियों के नाम बता रहे हैं। चिंता की लहरें जो है, चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं ग्रामीणों के माथे पर जो है शासन अधिकारी ये मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है ये जो आतंकवादी लेकिन साफ तौर पर सवाल यहाँ पर यही किया जा रहा है कि वो वहाँ का सुरक्षा घेरा वो मुहैया करवाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, उन तमाम लोगों के लिए जो अन्य राज्यों से यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने आए हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने आए हैं। अब ये हमारे साथ